सुनी के वट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे बिहसे करुणा ऐन चितई जान की लखन तन सियावर रामचंद्र पद जय शरण। मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री भक्तमाल जी ग्रंथ में बाबा श्री नाभादास जी महाराज वर्णन करते हुए कहते हैं कि पूर्व जन्म में आप श्री केवट जी महाराज कछुआ थे। यह कथा क्षीर सागर की है। जब भगवान शेष सैया पे सोए हुए थे, माता रमा लक्ष्मी जी भगवान की पाद सेवन कर रही थी। उस समय कच्छप के रूप में आप केवट जी थे और भगवान के चरणार बिंद को छूने के लिए और भगवान के चरण कमलों को प्रणाम करने के लिए आप जब आते थे तो माता लक्ष्मी जी शेष भगवान से कहते थे कि इसको भगाओ। तो लक्ष्मण जी माता लक्ष्मी जी की आज्ञा पा करके जब फुफकार मारते थे तो कच्छप जी दूर चले जाते थे। भगवान ये लीला देखते तो भगवान अपने भक्तों की रुचि को रखते हैं। राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण साधु सुर साखी। भगवान अपने भक्तों की रुचि को रखते हैं, समझते हैं। केवट जी जो कछुआ थे, उनका मन था कि भगवान के चरण कमलों को छूते, जिनके चरणों से माँ गंगा जी निकली है, जिनके चरणों से अहिल्या जी का उद्धार हुआ है, इन भगवान के चरण कमलों को मैं भी प्रणाम करूं। लेकिन लक्ष्मी माता के आज्ञा नहीं था तो वो नहीं छू पाते थे। वही जो कछुआ था केवट जी के रूप में जन्म लिए हैं। भगवान नारायण जो हैं यहाँ राम के रूप में हैं। माता लक्ष्मी जी सीता माँ के रूप में हैं और शेष भगवान जो हैं लक्ष्मण जी के रूप में हैं। समय की फेर है, समय बदला और आज भगवान सुमंत्र जी को विदा करके केवट जी के पास आए हैं। भगवान के दुखी मन को देख के चाहते हैं कि मैं इनको प्रसन्न करूं और भगवान मांगी नाव मांगते हैं, पर केवट जी नाव नहीं आनते हैं। यह कथा आप सबको पता ही है, बहुत सुंदर है। केवट जी कहते हैं कि एही घाट ते थोड़ीक दूरी अहे, कटिलो जल थाह दिखायहि जू। हे भगवान, मैंने सुना है कि आपके पाँव में जादू है। आपके पाँव के धूली लगने से पत्थर नारी बन गई, तो मेरा ये लकड़ी का नाव कहीं नारी बन जाएगी तो घर में एक नारी पहले से ही है और एक नारी ये हो जाएगी तो हम दो नारी की खर्चा इतनी सी कमाई में कैसे चलाएंगे। तो भगवान पहले आपके मैं चरण धोऊंगा, चरण धो के चरणामृत लूँगा, पुनः आपको मैं अपने नाव में बिठाऊंगा। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो थोड़े दूर पे एक घाट है जो मुझे पता है, वहाँ कमर भर पानी है, आप कहेंगे तो मैं पार कर दूंगा। यही घाट ते थोड़ीक दूरी अहे, कटिलो जल थाह दिखायहि जू। पर से पग धूरी तरे तरनी, घरनी घर क्या समुझायहि जू। तुलसी अवलंबन और कछु, लरिका के ही भां तजियायहि जो। बरु मारिए मोही बिना पग धोए, हो नाथ न नाव चढ़ायहि जू। हे नाथ,
जब तक मैं आपके चरण कमलों को नहीं धोऊंगा तब तक मैं आपको नाव पे नहीं बिठाऊंगा। भगवान की आज्ञा भई है, प्रभु रूख पाई के बुलाई बालक घरनी हो, बंदी के चरण चहुदिसी बैठ घेरी घेरी। छोटो सो कठौता भरी आनी पानी गंगा जू को, धोए पाए पियाता पुनीत बारी फेरी फेरी। धोए पाए पियाता पुनीत बारी फेरी फेरी। तुलसी सराहे ताको भागु सानुराग सुर, बरसे सुमना जय जय कहे तेरी तेरी। विविध स्नेह सानी बानी सयानी सुनी, हंसे राघो जानकी लखन ताना हेरी हेरी। हंसे राघो जानकी लखन ताना हेरी हेरी। भगवान राम जी हंसते हैं और लक्ष्मण जी की ओर जानकी जी की ओर देख के मुस्कुराते हैं। भगवान कहते हैं कि आप पूर्व जन्म में इनको हमारे पास नहीं आने देते थे, आज देखिए ये मेरा चरण भी धोएंगे, चरणोदक भी लेंगे, सभी लोगों को पिलाएंगे भी, और आप दोनों खड़े होकर के देखेंगे। इतना सुंदर भाव केवट जी महाराज भगवान के चरणामृत लेते हैं, पार उतारते हैं। कृपा सिंधु भगवान कहते हैं उतराई में कुछ ले लो, पर केवट कहते हैं मैं आज क्या नहीं पाया सरकार आपके चरण धो करके। हे नाथ, आपके जो एक बार नाम लेता है वो संसार सागर से पार उतर जाता है, और आज आप हमारे नाव में बैठे, हम आपके चरणामृत लिए, हम आपको पार उतारे हैं भगवान। अगर आप अपने आप को ऋणी समझते हैं तो आप भी मुझे पार उतार देना। कब? आज आप हमारे घाट आए हैं तो हमने आपको पार उतारा, कल जब हम आपके घाट आएंगे भगवान तो आप हमको भी पार उतार देना। ये सुंदर सुंदर भाव कहते हैं। मैं गंगा तट का मांझी हूँ, तुम भव सागर के केवट हो। मैं इस सरिता के तीर में हूँ, तुम उस भव सागर के तट हो। अपने को ऋणी समझते हो तो ऋण तुम वही चुका देना। मैंने तुमको है पार किया, तुम मुझको पार लगा देना। सुन के वट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणाएन सितई जान की लखन तन। सियावर रामचंद्र पद जय